अल्लाह ताला ने ना इस सूरह अहकाफ में जिन्नात का भी तस्करा किया है। जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते हैं। मलाइका तुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहना है, साइंस तो यहां तक भाई साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान। कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाए, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो मां के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है। हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, पड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा। उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने यह फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं। किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से और जिनमें ऐसे भी होंगे जो एक के कायल होंगे। तो जितने, मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि एक की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात के हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें यह पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों? भाई वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। ठीक, मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूं ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता मैं तो 500 साल से रह रहा हूं, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो? अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके। क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में, जिन्नात में भी होंगे। क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं? मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना,
इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए। इंसान हो जाते हैं, हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई, बैल, लेकिन काबू किसके होता है बैल, इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोट उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मार है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ये। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे, इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के। एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियां है ही नहीं, पता नहीं कहां गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी यह है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सैयदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं, क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे, और उन पे फिर बात चीजों से सैयदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला, तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है कहां गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ह में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना। ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इगवा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। सहाबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी,
हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाही हम कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को यह लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और मोहल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने जाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना उसको भी एहसास होने लगेगा शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूं, वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है वो अपने बारे में गलतफहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीजें इजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज इजाद कर लिए, रॉकेट इजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं, ठक 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 ठक, बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू मुफ्त को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना यूं, ये रफी भाई का किस्सा है, हमारे रफी भाई ने बचे हुए अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ये, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, जिन्नात को ना गुस्सा आ जाएगा कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं, जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता है। तभी मैं कहता हूं आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता, ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता है। समझते हो ना, जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ू, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहा है मैं कंबल को छोड़ू, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहां भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल गई, जिन्नात ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मजारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मजारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मजार पे, जिन्नात को शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर लाके उसको स्क्रू टाइट करते हैं, फिर वो कहता है यार बाबा के मजार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहां रस ज्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएं वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती हैं ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों, शैतान को पता होता है कि इस बच्चे की मां का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियां मार मार के रुलाता है। फिर मां कहती है मेरे बच्चे को लगी है नजर, और नजर का हल जो सुन्नत ने बताया है, भाई आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो मां क्या करती है, वो मिर्चें जलाती है कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है। फिर उससे ज्यादा थोड़े दिन में चीखें मारता है। फिर मां फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया, मेरे बच्चे को में मिर्चें जल रही हैं। मैंने कहा मैं सारी दुनिया में बयान कर रहा हूं, घर वालों ने कहा नहीं ठीक हो जाता है इससे। मैंने कहा खराब ही इसी से हो रहा है, छोड़ दो, रोने दो, चीखने दो, शैतान मायूस होकर अपनी फाइलें लपेट के चला जाएगा। जब शैतान देखता है ना यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो शैतान एक ही बच्चे पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है यार किसी और को जाके चुटकी मारो, इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मजारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे, छोड़ दे मजारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद ब खुद
ठीक हो, ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उससे समझ में आएगा। हम एक गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग। वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा, ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या है? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मक्का डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं कर। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले। उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन कितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीज ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है। वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। बाकी एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उन्हें। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात यह है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी ये समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूं। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहां लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इसका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहां हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहां हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसी भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते, उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं,
उन्हीं पे जो कहते अरे बाप में दम में तो ताबीज ला के रख दे कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूं अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई, और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम देखो ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था ज़बा से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या करते मुझे यूं करते। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं इतना काफी है। इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो जिन्नात से हिफाजत नहीं होगी। और जिंदगी में जो लोग आमिल के पास जाते हैं, चाहे देवबंदी आमिल हो, रायबंड का मुकीम हो, बिनोरी टाउन का हो, जामिया रशीद का हो, दारुल उलूम कुरंगी का हो, जामिया फारूकिया का हो, जामिया अशरफिया का हो, या बरेलवी आलिम हो, शिया हो आमिल, आलिम नहीं शिया आमिल हो, बरेलवी हो, हाजी हो, हरमैन के इमाम का इलाज करा के भी आया वो, कभी इन लोगों को लिफ्ट कराने की कोशिश बोलो मत करो। ये ऐसी खारदार झाड़ियां हैं जो इसमें फंसा वो हमेशा के लिए बर्बाद। तो जो कुछ हो रहा है ना, अगर जिन आ भी रहा है, बस ये सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और कोई हल नहीं है इसका, समझते हो। नहीं इलाज हो रहा तो सबर करो, सबर से ही भागेगा जिन। क्योंकि जिन जब देखते हैं, देखो बचपन में हम किसी तालिब इल्म को छेड़ते थे ना, वो छिड़ता था तो छेड़ते थे, नहीं छिड़ता था तो नहीं छेड़ते। तो जिन भी कहते हैं जब ये छिड़ ही नहीं रहा इसको तंग कर रहा हूं, चलो भाई पतली गली से यहां से निकलो। और जब देखते हैं ना टेंशन ले रहा है, कभी उधर इलाज, कभी उधर इलाज, कभी वो आमिल, कभी वो आमिल, फिर जिन कहता है भाई ये जगह बेहतरीन सूटेबल है, यहां अगर मुझे किराया देके भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। तो बीवी पे जिन आए तो खुद ही निपटेगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई जल्दी से, बस 2 मिनट में बात कुछ मिनट खत्म करता हूं। तो जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब जिन्नात की एक टोली गुजर रही थी ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए सुना, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा यार ये तो वही कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, और ये तो तौहीद की दावत दे रहा है। तो तौहीद की दावत का सुन के जिन्नात खुश हो गए। इससे पता चलता है तौहीद इंसानी फितरत है, जो भी तौहीद का सुनता है दिल उसका बाग बाग। और अगर दिल तौहीद सुन के बाग बाग नहीं हो रहा, इसका मतलब फितरत क्या हो गई है, चेंज। जैसे कोई मर्द 4 शादी करे ना करे, सुन के खुश तो होता है ना, लेकिन अगर कोई मर्द 4 शादियों का तस्करा सुन के ही गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। करे ना करे वो अलग मसला है। टॉपिक ऐसा है कि बूढ़े भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, फिर कहते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, लेकिन होते खुश हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई, अल्लाह की तौहीद इंसान की फितरत है। वो जब सुनता है मेरा एक खुदा है, मेरा माबूद एक है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, औलाद भी वही देगा, रोजगार में बरकत भी वही देगा, सारी बिगड़ियां वही बनाएगा, तो इंसान की फितरत है कि वो खुश होता है, बशर्ते कि वो इंसान फितरत पर हो। और अगर उसका दिल तंग हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फितरत बोलो चेंज हो। अगर अल्लाह की नाफरमानी इंसान से हो जाए ना, उसकी तलाफी हो जाती है तौबा के जरिए। फितरत से बगावत करोगे वो फितरत माफ नहीं करती। फितरत नाम अल्लाह ही का है, यानी अल्लाह ही ने फितरत बनाई है, लेकिन अल्लाह ने फितरत को ऐसा बनाया है कि इसकी बगावत करोगे मैं माफ करूंगा। फितरत माफ बोलते क्यों नहीं भाई, बहुत खानदानी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे खोपड़ी में उतर जाए, अल्लाह करे मुझे समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया ये नहीं करो, कोई भी हुक्म दे दिया, रिश्वत नहीं लो, आपने अल्लाह से बगावत की, रिश्वत ले ली, किसी मुफ्ती आलिम के पास जाओगे, भाई मुझसे गुनाह हो गया मैं क्या करूं, वो इसकी तलाफी का तरीका बताएगा। यार जिससे लिए उसको वापस कर दो, वो नहीं मिल रहा तो उसकी तरफ से सदका कर लो, खुद गरीब हो तो खुद रख लो, फिर तौबा कर लो आइंदा नहीं लूंगा। अल्लाह की तरफ से गारंटी है जो तुमसे गलती हुई थी अल्लाह क्या कर देगा, माफ। बशर्ते कि ये ना हो कि ये नहीं इतना हो कि चलो वो वाली तो ले ली थी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना भाई, निदामत भी हो कि मैंने गलत किया, बदनजरी हो गई, कुछ भी हो गया, कत्ल भी हो गया, उसकी भी तलाफी है इस्लाम में। जान जानकर ये सोच के कत्ल करना कि मैं तौबा कर लूंगा, ये तो ठीक नहीं है। एक मिसाल है, किसी से हो गया भी, तौबा का दरवाजा खुला है, इसका भी हल है। लेकिन फितरत से जब बगावत करता है ना इंसान, ये दीनदारों की बात कर रहा हूं, एक बड़ा मुआशरे में फॉल्ट आ गया है, वो फितरत से बगावत पे उतर आते हैं। फितरत और नेचर से जब लड़ोगे ना, तो अल्लाह ने नेचर को ऐसा बनाया है कि नेचर माफ बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं करते, वो नहीं माफ करती। मिसाल के तौर पर आपने हराम खा लिया, क्या खा लिया आपने, चोरी, किसी के मुर्गी रखी हुई थी या मुर्गी घूम रही थी, चोरी करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह किया, आपने खा लिया, हराम खा लिया ना आप। मुर्गी खाना क्या है, हराम है ना,
चोरी की मुर्गी वैसे तो हलाल है, हराम खा लिया, इसकी तलाफी हो जाएगी, ठीक है ना। अल्लाह ना करे खिंजीर खा लिया किसी ने, इसकी तलाफी हो जाएगी। भाई तौबा इस्तिगफार करो, अब खा लिया तो आइंदा ना खाओ, गिड़गिड़ाओ, जितना बड़ा गुनाह होगा उतना ज्यादा गिड़गिड़ाओ। लेकिन आपने जहर पी लिया, ये जो जहर आपने पिया है ना, और पिया भी जान के नहीं है, आप समझे कि इस बोतल में जमजम रखा हुआ है, हालांकि क्या रखा हुआ था, जहर। पहला गुनाह जानकर किया, तौबा से तलाफी होगी। दूसरा गुनाह भी नहीं है, किया भी भूले से, गलती से, लेकिन वो जहर है, इसकी तलाफी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी नहीं है। ये किसकी बगावत हो रही है, फितरत की। फितरत तो ये भी नहीं देखती कि तू जान के गलत कर रहा है या गलती से गलत कर रहा है। आप जब जहर आंतों में उतरेगा, जितनी मर्जी तौबा कर लो, अल्लाह आइंदा मैं जब भी बोतल का ढक्कन खोलूंगा 100 दफा सूंघूंगा, पहले किसी को टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद में पीऊंगा, इस दफा माफ कर दे, मेरी आंतें ना गले, इस दफा माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक मोजजा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि भाई माफ तो मैंने कर दिया, तूने बेहतियाती की, लेकिन जो जहर है ना वो माफ नहीं करेगा, वो तेरी आंतों को गलाएगा और तू मरेगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, बहुत मुश्किल है। दीनदार आदमी पता है क्या करता है, जो फितरत ने उसूल, कुदरत अल्लाह ने उसूल, फितरत ही अल्लाह ने बना, जहर में अल्लाह ने खासियत रखी ना कि आंतों को गलाएगा। आग में जलाने की खासियत किसने रखी है, अल्लाह ने। आपका पांव फिसल गया, लोग कह रहे हैं यार यहां एहतियात से जाओ, नीचे आग जल रही है, पांव फिसल सकता है। आपने कहा है मैं बड़ा फंटर हूं, कुछ नहीं होता यार, मैं गया और फिसल के आग में गिर गए। ये गुनाह किया ना आपने कि एहतियात। अब आग में जैसे ही गिरे आपने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बेहतियाती की। बेहतियाती भी एक जुर्म है, अल्लाह फौरन क्या कर देगा, माफ, कि भाई मेरा बंदा तौबा कर रहा है, माफ। अल्लाह मुझे माफ करके आग से निकाल ले अब, क्योंकि मैं गलती से गिरा हूं, तू माफ। अल्लाह क्या कहेगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा ऐसा हुआ था, इब्राहिम आग में गए थे, मैंने बचा लिया था, बस ये इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ, और हो सकता है 2-4 और ऐसे वाकयात हो गए हों। कानून ये है कि आपका गुनाह तो मैंने माफ कर दिया, मगर जिस गलती की वजह से आप आग में स्लिप हुए हो, आग को मैंने परमिशन नहीं दी कि वो तुझे माफ कर दे, उसका काम है जलाना, वो जला के छोड़ेगी। बात आ रही है समझ में। आज हमारे यहां बहुत से मुसलमान अल्लाह की तो नाफरमानी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ फितरत से भी लड़ रहे हैं। देखो अंग्रेज कोशिश करता है नेचर से ना लड़े, क्या मतलब, कामयाबी के जो दुनियावी असबाब है ना वो इख्तियार करता है, वो तभी कामयाबी, जो दुनिया के लिहाज से जिसको वो कामयाबी समझते हैं, वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का कानून है कि भाई कोई काफिर भी अगर असबाब इख्तियार करेगा ना, जिस चीज का जो सबब मैंने रखा है। देखो इसकी एक मिसाल देता हूं, आप बेहतियाती कर रहे हो, आप भी आग में गिर गए और काफिर भी गिर गया बेहतियाती से, तो आग ये नहीं देखेगी कि ये चूंकि कलमा पढ़ने वाले, इसको बचा लो, वो काफिर है उसको क्या कर दो, जला लो, ये आग ये नहीं देखेगी। इसी तरह आप मुसलमान थे, आपने बेहतियाती की और काफिर ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो अब आग ये नहीं देखेगी कि वो काफिर है तो एहतियात कर रहा है, फिर भी जलाओ उसको, ना 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 ना, बल्कि आग उसको उस तक नहीं पहुंचेगी, आग वो बच जाएगा। दुनिया की आग की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी को किसके साथ जोड़ दिया है, असबाब के साथ। जो जिस चीज का सबब है ना, वहां तक पहुंचने के लिए वो सबब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। उस सबब को इख्तियार किए बगैर वजीफे, दुआएं और आशीर्वाद ले लेना, किसी से जाके सर पे हाथ फेर देंगे हजरत जी तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी शादी आपकी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल यही बना हुआ है ना, तो इसलिए मिसाल जहन में आ जाती है। आज एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए, मुफ्ती साहब मैं 40 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? कह रहे हैं यार मैं पता नहीं, मेरा माइंड ही इसके लिए तैयार नहीं होता, तो मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा तू कर ही नहीं रहा, तो मैं ये दुआ कर देता हूं आपका माइंड बन जाए। तो मैंने कहा बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ना। तो बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि सेहत के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, और बिजनेस के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी। दीन में भी तो ये है ना कि जन्नत के असबाब इख्तियार करोगे तो कहां जाओगे, जन्नत में। तो उसमें भी जन्नत के असबाब भी इख्तियार करने के लिए तैयार बोलो नहीं है। जन्नत के असबाब है गुनाह छोड़ो, गुनाह नहीं छोड़ते। और पता नहीं ईरान तुरान क्या कुछ कर लेंगे, वजीफे पढ़ लेंगे, 5 लाख दफा आयतल करीमा पढ़ ली, फलाने पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फला को खाना खिला दिया। भाई जन्नत में जाने का सबसे पहला सबब क्या है कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कह दिया उससे आपको बचना है। गुनाह छोड़ना जरूरी है। अपने अकीदे को तौहीद के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, कितने अच्छे बन जाओ, शिर्क पर अगर है। देखो जैसे दुनिया का के असबाब होते हैं ना, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, सेहत की कोशिश नहीं करोगे तो सेहत बनती नहीं है।
ये थोड़ी कि अटरम पटरम जो मर्जी खाते रहो और आप फिर भी सेहतमंद, ऐसा नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं ना फला सब कुछ खा जाता है फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वक्त उसको भी ब्रेक लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है अपने आप। और जो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही दफा में होने वाला है, इसको एक ही दफा में फट जाएगा बैठा बैठा। क्योंकि जो कुछ होता रहे ना तो इंसान फिर भी थोड़ा सा एहतियात से चलता है। इसका मतलब एक ही दफा में इसका कुछ होने वाला है, टाइट तरीके से धमाके के साथ फटेगा। ग्रेनेड एक ही दफा फटता है और कलाशनकोव से गोलियां मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है ना। ग्रेनेड क्या होता है, एक ही दफा फटता है, बस वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। तो आखिरत में जाने का सबब भी है, तो वो सबब इख्तियार किए बगैर हम अंग्रेज को कहते हैं ना दुनिया में कामयाब है मगर आखिरत में नहीं है। क्यों नहीं भाई, तुम आखिरत का सबब इख्तियार करते ही नहीं हो। आखिरत में जाने के असबाब क्या है, अकीदा तौहीद है, रिसालत है। फिर जो अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो, जिसको हराम कहा उसको हराम समझो। फिर लोग हमसे लड़ते हैं कि ये साइंसदान क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे, इन्होंने तो इतने नेक काम किए। और भाई जन्नत में जाने के लिए थोड़ी किए इन्होंने, दुनिया के लिए किए हैं। तो दुनिया आज इन लोगों को बड़े अच्छे अलकाब से याद रखती है, यार इसने बल्ब ईजाद किया। अब बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना अलग बात है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को गालियां कोई भी नहीं देता। पाकिस्तानी कौम बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देती है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह गालियां नहीं देती, और देना भी नहीं चाहिए गालियां। भाई उसने हम पर एहसान किया, बल्ब बनाया, तो एहसान का बदला उसको दुनिया में मिल गया। उसने कौन सा सदक़े जारिया के लिए, आखिरत के लिए बनाया था। तो जो दुनिया में कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ने बता दिया तुमने आखिरत के लिए किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो आखिरत पर ईमान ही नहीं है। तो इसलिए बात खूब याद रखो, सेहत का मसला हो, घर में बच्चों की तरबियत का मसला हो, पैसे कमाने का मसला हो, सही है ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कानून अल्लाह का यह है कि कख भी हाथ में नहीं आएगा, कख भी नहीं आएगा। कल रात में मिसालें इसलिए देता हूं थोड़ी सी इबरत के लिए। कल हमारी एक जगह दावत थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, वो दावत ठुकराई नहीं जा सकती थी। खाना खाया हमने 11 बजे रात, और वो इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, वो भी बाकायदा ऑर्डर पे खाया हमने। अभी मैं क्या, बस वो सुन भी रहे होंगे ना बयान। खाया 11 बजे, जब आप खाओ के सोगे तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है। फिर आप कहो चूंकि मैं मुफ्ती साहब हूं और लोग कहते हैं आलिम है, लोगों के ख्याल में कोई नेक आदमी है। असल तो अल्लाह ही जानता है कौन नेक है, कौन बुजुर्ग है, कौन आलिम है, लेकिन लोगों का एक अच्छा गुमान अगर फर्ज कर लें तो चूंकि हमने 11 बजे कोफ्ते खाए हैं, कोफ्ते बनाए हुए बड़े खानदानी किस्म के, फोड़ दिए हमने, तबीयत से फोड़े। अच्छा वो तो मैं उनसे कह रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब तो रात को खाना खाते ही नहीं है ना, रात को खाना हजरत मौलाना तारिक जमील साहब नहीं खाते, वो इतने 2-4 वाले बस जितना भी रखा वो नहीं खाते, सेहत का ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा यार इतना तप्पड़ मुझ में नहीं है, इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मैं खाऊं नहीं। तो वो कहने लगे, मैंने कहा हमने उसका एक ऑल्टरनेट तलाश किया हुआ है, खाएंगे तबीयत से। तो हमने फोड़ा, अब जब फोड़ा है तो जाहिर है उस फोड़े हुए को निकालना भी तो है ना तो उसका हल फिर हम, मेरे साथ एक हमारे दोस्त थे, वो काफी वजनी है। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं सो सकता ऐसे, मैं तो नहीं सो सकता, ये तो खुदकुशी है। तो मैंने कहा जब तक ये जितनी कैलोरीज जमा हुई है ना ये बर्न नहीं होंगी ना, मैं नहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा कैसे बर्न कर, मैंने कहा पैदल निकलो। तो हम फिर निकल लिए पैदल, ठीक ठाक वॉक की। फिर हमारे एक दोस्त का जिम है, यहाँ चला गया। फिर वो जो मशीन होती है ना भागने वाली, उस पर भागा। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा यार आधा किलो कढ़ाई में कितनी कैलोरीज, मैंने आधा किलो कढ़ाई नहीं खाई लेकिन उससे वैसे ही पूछा है कितनी कैलोरीज होती है। उसने कहा कि पता नहीं 100 होती हैं। तो मैंने कहा जब तक 100 यहाँ वो मशीन में लिखा हुआ था ना, इतना उस पर मैं चला हूं और तेज तेज वॉक की है कि जब वो आए ना कि 100 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई हैं, फिर हम मशीन से उतरे। हमने कहा अब हमारे लिए सोना क्या हो गया है, बोलो ना भाई, हलाल। ये इतने नेक हम भी नहीं है कि इतना सेहत का ख्याल रखें। वंस अपॉन अ टाइम एक वाकया अच्छा आ गया, हमने कहा पार्सल कर दो। ये करना पड़ेगा आपके बाप को भी, वरना तोंद निकलेगी, वरना अजीब से हो जाओगे। जिंदगी ऐसी बहारें और खुशियां क्या हो जाएंगी, खत्म। वो कढ़ाइयां जो आप खा रहे हो, कोफ्ते जो खा रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता जाके मुख्तलिफ जगहों पे से निकलना शुरू होंगे। कभी कोफ्ता यहां से निकलेगा, डॉक्टर कहेंगे इनकी रसोली निकल आई। वो रसोली नहीं है, वो जो कोफ्ते आपने खाए हैं उनमें सिर्फ एक कोफ्ता निकला है अभी तो बाकी क्या है, बाकी है। तो मुख्तलिफ, अभी तो थोड़े दिनों में आप खुद कोफ्ता बन जाओगे। और फिर क्या करते हैं, सेहत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हुआ हुआ है। फिर आते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब कोई वजीफा बता दें कि फलाने बुजुर्ग के पास चले जाऊं। फिर वो फलाने आस्ताने पे एक बड़े औलिया अल्लाह बैठते हैं, आदमी है कि लेकिन औलिया अल्लाह। औलिया तो वली की जमा है भाई, वलीउल्लाह होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, औलिया उल्लाह बैठते हैं। औलिया उल्लाह तो बहुत सारे होलसेल के हिसाब से कह रहे, वो फलाने आस्ताने में एक औलिया अल्लाह बैठते हैं, वो ऐसा दम करते हैं भाई, उनके पास जाओ, ऐसा तावीज है। अबे तू खा क्या रहा है, तू कमबख्त, तू तावीजों में नहाएगा भी ना, कख भी नहीं होगा।
अल्लाह का कानून है भाई, कानून है कि जितना खा रहे हो ना उसका वो यूटिलाइज होगी तो सेहत सही रहेगी, नहीं हो रहा तो फट जाओगे धमाके के साथ। बच्चों में तो चलो ग्रोथ हो रही होती है ना, अब 40 साल में ग्रोथ थोड़ी होगी आपकी, अब तो फैट बढ़ेगा, अब तो फोड़े फोड़े निकलेंगे, वो कोफ्ते निकलेंगे मुख्तलिफ जगहों से आपके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10। फिर भी अगर मर जाए आदमी तो फिर अल्लाह ने मार दिया। ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है जब इंसान की लिखी हुई होती है, लेकिन फिर उस बीमारी पर गुनाह नहीं मिलता बल्कि दर्जात बुलंद होते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुआ करते थे, बुखार आया करता था और आप फरमाते थे बुखार मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत, लेकिन आपको ये बुखार माज अल्लाह बदपरहेजी से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, वो आपकी कोताहियों की वजह से नहीं होती, वो बीमारी अल्लाह की रहमत है, उसमें गुनाह माफ होते हैं। आज जो मेजॉरिटी बीमार हो रही है वो अल्लाह की खुशी से नहीं हो रही, वो अपनी हरकतों से हो रही है और उसमें उम्मीदें लगा के बैठे में बहुत सवाब मिलेगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए। मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा अपना बीपी चेक करा लिया करो, आपके मुझे दिमाग की सेटिंग क्या लग रही है, आउट लग रही है, कभी कभार ना मैंने कहा चेक करा लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपका बीपी नॉर्मल है। अबे चेक वेक कराने से कुछ नहीं होता, मुझे खुद बता रहे थे, अबे बीपी चेक कराने से, जब ये तो उन्हीं को होता है जो चेक कराते हैं, उल्टा होता ही उन्हीं को है जो बार बार क्या करते हैं। मैंने कहा कितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं हमारे मुआशरे, या तो ना होता ना ये, फिर खाम हमें वहमी बन के बिला वजह जा रहे। वही हुआ, उनके पता नहीं कोई रख पड़ गई, उनकी बीपी हाई था, पता ही नहीं चला उनको। और एक साहब के साथ तो ऐसा हुआ, उनको भी समझाया, उनका तो इन्ना लिल्लाही हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। बहरहाल वही बात है, अल्लाह तो माफ कर देगा अगर बाद वाले उसके लिए तौबा इस्तिगफार करे, लेकिन फितरत माफ नहीं करती। फितरत ने दिमाग की रग बोलो इतना ये नहीं देगा कि भाई ये तो ये जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर है, फिर अम्मा माँ बाप की खिदमत में भी सबसे बड़ी खिदमत ये उनकी सेहत का ख्याल रखो। अम्मा के देखो खा क्या रही हैं, अब्बा को देखो, अब्बा छोड़ दो पराठे अब्बा के पांव पकड़ो, अब्बा इस उम्र में पराठे सूट नहीं करते। और अगर अब्बा ने पराठे खाए हैं तो अब्बा से बहुत मोहब्बत के साथ वॉक कराओ कि अब्बा मुफ्ती साहब अगर पठान होटल के पराठे खा लेते हैं तो वॉक भी करते हैं, ठीक है ना। आपने मुफ्ती साहब के बयान सुने कि उन्होंने होटल के पराठे खाए हैं, तो अब्बा फिर वो देखो, फिर भी अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो सकता है। बड़े बड़े सेहतमंद हमने देखे हैं धड़ाम से नीचे गए, तो वो अल्लाह की तरफ से है ना, वो तो अल्लाह से तो थोड़ी कोई लड़ सकता है। लेकिन कानून यही है, और कानून को फॉलो करोगे तो 99% गालिब यही है कि अल्लाह की मदद आएगी। हकीम मोहम्मद सईद साहब जो है ना, कानून को फॉलो करते थे, नेक आदमी थे, कभी तकबीर उला फौत नहीं होती थी उनकी। 68 ईयर्स में 68 साल में टेनिस खेलते थे, एक एक 2-2 घंटा। आज कोई खेल सकता है? 40 साल का आदमी कमर पकड़ के बैठ जाएगा, इसलिए कि सेहत के उसूलों पर अमल। भाई इतने बजे खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, एक हद तक तो सब कुछ चल जाता है। अटरम पटरम बर्गर शर्गर अंडे वाला वो वाला ही फोड़ दिया, वो उसके बाद फितरत इंतकाम लेना शुरू करती है। तो हम कहते हैं नहीं जी, असल में तो ये उन्हीं को होता है जो ज्यादा एहतियात करते हैं। आज एक आदमी कहने लगा कोरोना उन्हीं को हो रहा है जिनको जो ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। मैंने कहा कितने लोगों पर तहकीक किया आपने? 2-4 ऐसे होंगे जिन्होंने एहतियात की फिर भी हो गया, ज्यादातर वही है जो एहतियात नहीं करते उनको हो जाता है। तो तहकीक जब की जाती है ना, तो 2-4 आदमियों को देख के नहीं की जाती, पूरी रिपोर्ट आपके पास हो उसके बाद तहकीक का पता चलता है। तो मेरे भाई, मुसलमान के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कामयाबी के असबाब इख्तियार नहीं करता। सिर्फ एक सेहत की मिसाल मैं इसलिए देता हूं कि सेहत का इशू तो हर एक के साथ है ना भाई। हर आदमी ताजिर थोड़ी है, बिजनेसमैन थोड़ी है, कुछ मुलाजमत करते हैं, कुछ ताजिर में, कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन सेहत तो एक ऐसी चीज है जिससे हर एक को मोहब्बत होती है ना। तो उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो, उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो कि जिसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है वो बाकी काम क्या ठीक करेगा। आप कह सकते हो हमें सेहत की फिक्र इसलिए नहीं है कि हमें कोई सेहत बनाने का ज्यादा शौक ही नहीं है, ये 100% गलत है। अगर ये बात दुरुस्त होती तो आप बीमार होकर इतना परेशान ना होते। फिर आपको शुगर हो जाती, आप खुश होते, यार हमें कौन सा सेहत क्या हो गई, कोई मसला नहीं। अबे ऐसी टेंशन में आते हैं, यार ये क्या हो गया, किडनी फेल हो गया, तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, किडनी है ना, फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा लगवा लेंगे, उधार ले लेंगे 70 भाई से कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप कितनी टेंशन में आते हो, इसका मतलब आप सेहत पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सुस्ती, काहिली और माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, पोस्तीपन की वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। पोस्तीपन समझते हैं? पोस्ती नहीं पता, इतना मशहूर गाली है यार, कहते हैं पोस्तियों की तरह पड़ा रहता, कहते नहीं है। तो वो ये पोस्तीपना है कि परवाही नहीं है, न खाने का होश, खाए जा रहे हैं तो नॉन स्टॉप खाए जा रहे हैं। एक
बंदा आया, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, इतना गोल मोटा माशाल्लाह। डॉक्टर के पास आया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरा पेट भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया है, मैं चाहता हूं ये वजन कम हो जाए, लेकिन अल्लाह का वास्ता मुझे वॉकिंग का मशवरा ना देना। मैं उसे जॉगिंग का कहने वाला था, वो कह रहा था कि अल्लाह का वास्ता मुझसे चला नहीं जाता, कोई दवाएं खिला दो मैं हल्का हो जाऊं। डॉक्टर ने उसको बोला भाई ऐसा मुमकिन नहीं कि लेटे लेटे सिरिंज से जो है ना तुम्हारी चर्बी निकाल निकाल के तुम्हें कम कर दें। फुटबॉल में से तो हवा ऐसे निकाली जा सकती है, बंदे में से हवा निकालना मेरे भाई आसान नहीं है। बंदे को अपनी हवा खुद ही निकालनी पड़ेगी, चले बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो देखो हार्ड वर्किंग मेहनत, दिमागी मेहनत भी, जिस्मानी मेहनत भी, जब तक इस सुस्ती को अपने आप से दूर नहीं करोगे, ना अल्लाह के यहां कोई मकाम हासिल कर सकते हो और ना दुनिया के यहां कोई मकाम हासिल कर सकते हो। और उसमें ये उम्मीदें, बेदीन आदमी तो कहता है चलो कहीं भी मकाम नहीं मिल रहा क्या करें, दीनदार आदमी इस पे दीन का लेबल लगा देता है। ये है असल चीज खतरनाक जो मैं बयान करना चाहता हूं। अगर कोई असबाब इख्तियार करता है ना कामयाबी के, उसको बेवकूफ समझते हैं लोग। उलमा के साथ देख लो ना, उलमा के साथ गार्ड होते हैं, ज्यादातर उलमा के साथ जो मशहूर हैं नहीं होते, होते हैं बोलो ना। और याद रखो ये जिम्मेदारी जो खुद आलिम होता है ना, वो इससे बेपरवाह होता है, वो तो शहादत की तमन्ना में होते हैं। ये उनके मातहतों का, मुरीदों का काम होता है उनको इसकी तरफ तवज्जो दिलाना कि हजरत आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, गार्ड के बगैर नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लेकिन मस्जिदों में उल्टा हो रहा है, मुरीद उल्टा कर रहे होते हैं। अगर उनके पीर साहब गार्ड अपने खर्चे में भी रख लेना तो मुरीदों को इतराज हो रहा था, यार पीर साहब को अल्लाह पे तवक्कुल, बोलो भाई पीर साहब को तो अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, वो तो गार्ड की मौजूदगी में शहीद हुए। इसका मतलब है कि गार्ड उनके साथ थे, मगर जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उतनी। देखो बातिल लोगों में कत्ल बहुत कम होते हैं लोग, अहले बातिल के यहां, इसलिए कि वो अल्लाह पे तवक्कुल तो है ही नहीं ना उनके यहां तो सब कुछ असबाब। आपको पता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी, कभी यूट्यूब पे सर्च करें आप हैरान हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी अगर कोई मुसलमान सरबरा रख ले तो लोग उसको क्या ताना देंगे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। हालांकि ये ताना यहां बनता है ही नहीं। हमारे शेख ने गार्ड रखे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने, तो लोगों ने कहा एक तरफ इतने अल्लाह वाले, अल्लाह की मोहब्बत में हर वक्त आंसू निकलते रहते हैं, रोते रहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए। हजरत के तो गार्ड ऐसे खानदानी गार्ड थे, वो तो किसी को माफ कर, वो तो हजरत की तो यानी वो तो गार्ड का इससे भी ताल्लुक है ना कि आपको खतरा कितना है, तो हजरत को तो बहुत ज्यादा खतरा था। तो हजरत ही के बहुत से मुरीदीन ने कहना शुरू किया इनका तो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग बने। हर एक की तलाशी होती थी, जो भी आता था चाहे कोई बुजुर्ग आए नेक आए, गार्ड सबको अच्छी तरह कंगाल के अंदर भेजते, अब आप जा सकते। तो बहुत से लोग बिगड़ भी जाते थे, अबे क्या हम बम लेकर आ रहे हैं, बास कहते थे क्या हम शक्ल से चोर लग रहे हैं, क्या हम बम रखने आए हैं यहाँ पे। तो हजरत की तरफ से हिदायत थी किसी को माफ करने की इजाजत नहीं है, सबकी तलाशी। तो बहुत से दीनदारों ने एतराज किए, इनको पे तवक्कुल नहीं है। अल्लाह की कुदरत, एक हमला हो गया मदरसे पर, ये बात है 94-95 की। हम भी मदरसे में नीचे सो रहे थे, कुछ दहशतगर्द मदरसे में घुसे, गार्ड ने बहादुरी की है, वो मोर्चे से उतर के उसने छलांग लगाई, रिपीटर से पूरा ब्रश फायर किया, पूरा ब्रश उसके पेट में, वो तो वहीं शहीद हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी से फायदा यह हुआ कि वो जितने दहशतगर्द थे वो मदरसे के अंदर दाखिल नहीं हो सके, वरना आज मैं यहां मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। क्योंकि उनका तो हद तक गोलियां हमारे ऊपर से गई, हम लेटे हुए थे, हमारे ऊपर से गोलियां जा रही थी, मस्जिद में सो रहे थे, तो जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की ना, उनकी गोलियां हमारे ऊपर से गई हैं। तो जब हम उठे तो वो भाग चुके थे, क्योंकि उसने, गार्ड ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो जान पे खेल गया, खुद तो शहीद हो गया और लेकिन उसने उन सबको भगा दिया। तो उसके बाद वो जो बातें करते थे ना उल्टी उल्टी, उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ इन्होंने गार्ड रखे हुए थे, वरना तो आज तो सारे ही गए। तो हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया गनीमत है, समझ में आ गया, एक बंदे को शहीद करवा के बात समझ में आ गई, लेकिन शुगर है। तो हजरत फरमाते थे ये कौन सी अकलमंदी है कि एक बंदा को शहीद करवाने के बाद बात समझ में आए। अकलमंदी तो ये है कि काम से पहले बात समझ में आ जाए। फिर हजरत मौलाना यूसुफ धियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े आलिम, इनकी मेहनतें होती है, पूरी जवानी इल्म हासिल किया होता है, इतनी ये ऐसी शख्सियतें गैरों के पास होती ना तो आप देखो वो कितनी कदर करते हैं इनकी। गोरा अपने साइंसदानों की कितनी कदर करता है, गोरे को पता हो कि ये हमारा कीमती सरमाया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्मी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ऐसे ही सिविल ड्रेस में ऐसे ही घूम रहा हो और कोई गार्ड वार्ड ना हो, आर्मी छोड़ेगी उसको? आर्मी बोलेगी भाई तुम पे खर्चा हुआ है, तुम अगर शहीद हो गए ना तुम तो जन्नत में जाओगे, हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हमने ट्रेनिंग की है, लाखों रुपए खर्च किए। एक आर्मी के ऑफिसर आए थे मिलने के लिए, वो पता नहीं एसएसडी कमांडो थे क्या थे, तो
हमारे दोस्त ने मुझे भी इनवाइट कर लिया, उसने उनकी दावत की थी, मुझे भी इनवाइट किया, तो वो पाए वाए पके थे, वो नहीं खा रहे थे। कोई पाए थे या क्या, कोई ऐसी खुराक थी जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, तो वो नहीं खा रहे थे। तो हमारे दोस्त ने उनसे पूछा आपकी, उन्होंने कहा यार हमारी ट्रेनिंग पे, सेहत पे इतने लाखों रुपए खर्च हुए हैं, मैं पाए खा के हुकूमत का वो पैसा जाया नहीं करना चाहता। मैं खाने पीने में एहतियात, या तो पहले खाना खा चुके थे, डबल खाना था, क्या था मुझे तो वाकई का असल मगज याद रह जाता है, पूरी तफसील याद नहीं रहती। तो मैंने कहा बंदा खानदानी है। बंदा क्या है? हुकूमत के पैसे सब नहीं है, खानदानी हर तरह के लोग होते हैं, फौज में भी हर जगह तो खा भी रहे होते हैं कि आ जाओ, हुकूमत का पैसा है ना, फिर तो डबल खाना है ठीक है ना। अच्छे भी होते हैं, हर तरह हर तबके में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। तो वो बड़े खानदानी थे, ब्रिगेडियर के रैंक के आदमी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, इतना खर्चा थी, बड़ी टाइट खानदानी किस्म की फिटनेस। तो ये इंसान के अक्लमंद होने की अलामत होती है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। तो ये हमारे दीनदारों में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो इसको तवक्कुल समझते हैं, हालांकि ये तवक्कुल नहीं है। कुरान ने क्यों कहा इद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुव्वत इख्तियार करो, अला इन्नल कुव्वत अर्रम, आपने फरमाया कुव्वत से मुराद तीरंदाजी है, तीरंदाजी सीखो। तो खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई है, मोहम्मद बिन फातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई अपने साइंसदानों से, उसके बाद उस किले पे हमला किया। उसको पता था ये गुलेलों से फतह होने वाला नहीं है, नहीं टूटेंगी। वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस वक्त की बनाई थी उसने कहा इसके बाद हमला होगा तो हटो बच्चों होगा काम। तो ये असबाब के साथ अल्लाह ने दुनिया को जोड़ दिया है। हाँ, मुसलमान असबाब इख्तियार करता है, नजर असबाब पे नहीं रखता। उसे वो बिहारी भाई का मकूला हर वक्त याद रहता है कि अगर इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता। हमारे एक दोस्त बिहारी थे, बातें बड़ी करते थे, तो वो कहते थे कि देखो जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता, हालांकि कुत्ते के लिए वहां जाना आसान काम नहीं है, कन्वेंस का मसला है भाई, उसको तो पूरी रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो जब मौत आती है तो कुत्ता काट लेता है। तो जब आनी होती है मेरे भाई, तो फिर तो 20 गार्ड भी हो, गार्ड ही दुश्मन बन के मार देता है। जब आनी होती है तो आप सेहत का जितना मर्जी ख्याल करो, एक छोटा सा वायरस आपकी नाक में दाखिल होकर आपकी ऐसी की तैसी कर देता है। एक कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बाज दफा एक ऐसे आदमी को कैंसर होता है जिसके कैंसर होने का दूर दूर का इम्कान नहीं होता, मेडिकल साइंस हैरान होती है इस आदमी को कैंसर हो कैसे गया। तो अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर कानून यही है कि जो हिफाजत करेगा उसकी हिफाजत होगी, जो सेहत का ख्याल करेगा उसकी सेहत ठीक रहेगी, जो पैसा कमाने के लिए मेहनत करेगा अल्लाह उसको पैसा देगा, जो पढ़ाई पे मेहनत करेगा आगे निकलेगा। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी या यूएसए यूके में जिन्होंने, यहाँ बलोच एक लड़का भी, उसकी मालूमात मुझे हुई, मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल लेके आपको उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, कि बलोचिस्तान में पैदा हुआ, उर्दू भी नहीं आती थी, उसने एक अज़म बनाया कि यार मैंने यहां तक पहुंचना है, और आज अमेरिका में बैठा हुआ है। अमेरिकन गवर्नमेंट उसको बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है, इतनी तरक्की की उसने। तो बैठे बैठे मखनचुओं की तरह ये वाला वजीफा पढ़ लो, वो वाला वजीफा पढ़ लो, फलां के सर पे हाथ रखवा लो, इस्तिखारा निकालो, इस्तिखारा सबसे आखिरी हल मुसलमान के पास क्या है, इस्तिखारा निकालो। अगर इस्तिखारे में ये निकला है तो इसका मतलब तुम अब A1 ग्रेड से पास हो जाओ। इस्तिखारे में ये निकल आया, गए काम से। ख्वाब में नीला आ गया, ये हो गया, पीला आ गया, ये हो गया, गुलाबी आ गया, ये हो गया। ख्वाबों की दुनिया से, ठीक है ख्वाब भी नबूवत का एक हिस्सा है, तो पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अच्छा ख्वाब आ जाए तो चलो अल्लाह की तरफ से भी तसल्ली मिल रही है। वो एक खातून का वाकया मैं सुनाता हूं ना, मुझे कहने लगी मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मुझे ख्वाब आया कि वो अच्छी हालत में है। मैंने कहा चले अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। कहने लगी बहुत नेक था, इतना नेक, मुफ्ती साहब क्या बताऊं। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज पढ़ते नहीं, नमाज तो कभी नहीं पढ़ी बेचारे ने। मैंने कहा फिर तो वाकई बहुत नेक था। और मैंने कहा ये ख्वाब पे फिर भरोसा ना करें, ये अपना तखय्युल भी हो सकता है। बाज दफा आपके ज़हन में एक शख्स नेक होता है तो वो ख्वाबों में अच्छा ही आ रहा होता है, जिसको जिससे नफरत होती है ना ख्वाब में वो चुड़ैल की शक्ल में आता है। हकीकत है, कभी सास को बहू ख्वाब में अच्छी कंडीशन में नजर नहीं आई होगी, और किसी बहू को आज तक सास ख्वाब में सफेद कपड़ों में नजर नहीं आई होगी। आप तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी मार्केट में बहू नहीं मिलेगी जो कहे मुझे मेरी ख्वाब आई, ख्वाब में मेरी सास आई और सफेद लिबास में खुशबू के इतर में डूबी हुई। कभी होता है? ख्वाब सास हमेशा नंदे, सास जिठानियां। मैं जब पहले फोन सुना करता था ऐसे फोन बहुत आते थे, खातून ने कहा मेरी जिठानी मुझे सांप की शक्ल में नजर आई है, इस ख्वाब की ताबीर बता दें। अब बेचारी जिन लोगों को घरेलू माहौल नहीं पता होता ना, जिन उलमा को वो ताबीरें बताते हैं कि तुम्हारी जिठानी से बच के रहो, मुझे पता होता है इसकी जिठानी बेचारी बेकसूर है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो इसकी जिठानी है इस जिठानी होने की जो सजा है उसको मिल रही है। तो मैंने कहा मोहतरमा, जिठानियां ख्वाब में सांपों की शक्ल में ही आया करती हैं, सासें भी, जिठानियां भी, नंदे भी, ये रिश्ते ही ऐसे हैं, ये सांप बिच्छू की तरह क्या करते हैं, डसते हैं।
तो इसको ख्वाब को इग्नोर कर दें, आपकी जिठानी इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं करेगी, बेफिक्र रहें आप। वो कहती नहीं इसकी ताबीर, मैं ताबीर है ही नहीं तो कहां से बता दूं मैं इसकी, बिला वजह ताबीर, बिला वजह। तो मुसलमानों को ख्वाबों की दुनिया से मेरे भाई, इस्तिखारों की दुनिया से निकलना पड़ेगा। इस्तिखारा जो सुन्नत है वो ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, वो ये है कि काम पूरा, जिम्मेदारी पूरी की, असबाब मुकम्मल इख्तियार किए, फिर अल्लाह की मदद को शामिल करने के लिए इस्तिखारा कर लिया, अल्लाह जो बेहतर है मुकद्दर कर दे, क्योंकि होता अल्लाह से ही है। हमारा यही ईमान है भाई, हमारी मेहनतों में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह है। और बचाने पर आएगा तो आग में भी बचा सकता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया उसने। लेकिन इस बेस पर हम आग में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया था तो हम भी बचा लेगा, या इस बेस पर हम बेहतियाती करें। अब देखो खवातीन बेहतियाती करती हैं, जो घरों में मच्छरों के लिए वो रखती है ना, कॉइल जलाती हैं। मैंने खुद एक घर में आग लगते हुए देखी है। घर का सरबरा मना करता था कि ये कॉइल जो है ना दूर रखा करो आग, उसने मुझे खुद बताया वाकया। कह रहे मैं अपने घर वालों को मना करता था कि भाई ये कॉइल दूर रखा करो, इससे आग लग सकती है, सर्दियों का महीना है, रजाई। वो कह रहे घर वाले मां वो भाई इतनी दूर रखी हुई है, लिहाफ वहां तक नहीं पहुंच सकता, इस तरह के। हालांकि सोते में कुछ भी हो सकता है, लिहाफ खिसक के वहां तक जा सकता है, रिस्क कितना बड़ा है, अगर चला गया तो क्या होगा? नहीं जी, घर में आग लग गई, उस सोते हुए बच्चे ने कहीं लिहाफ उठा के फेंका होगा, उसको गर्मी लग रही होगी, क्या होगा? रुई में जरा सी आग लगी है, होते 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 पूरा कमरा आग से भर गया। खैर बच गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह, मरे नहीं, भाग गए। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रात को चिराग गुल करके सो, चिराग बुझा के सो। फ़इन्नल फ़ुवैसिक़ता तज़रिमुन नारा अला अहलिहा, किस कदर एहतियात है, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि भाई वो चिराग की वो बत्ती जल रही होगी तो तुम्हारा लिहाफ खिसक के वहां तक जा सकता है, ना 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 ना। फरमाया इस बात का इम्कान है कोई चूहा निकले रात को और वो चिराग को क्या कर दे, गिरा दे, और उससे ऑयल फैल जाएगा ना, उसमें आग फैल जाएगी। चूहे का इम्कान कितने फीसद होता है घर में? 1% भी इम्कान नहीं होता, 0.001% होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग से बचने के लिए हुक्म दिया कि रात को आग जलने ना दो, क्योंकि आप सो रहे हो, गफलत में हो, कुछ भी हो सकता है बताए बगैर। अरे भाई कौन आएगा, घर में ताला है, कौन बंदा आके आग लगाएगा? फरमाया चूहा तो आ सकता है ना, किसी खिड़की से कहीं से भी चूहा आया वो बुझा देगा, वो सॉरी गिरा देगा आपको। कितने लोग जनरेटर स्टार्ट करते हुए मर चुके हैं, देखा नहीं आपने? कितने लोग गैस की वजह से मर चुके हैं। कोयटा में क्या होता है, चारों तरफ से कमरा बंद किया, अब तो दूसरे चूल्हे आ गए, तो वो गैस खुली रह गई और सुबह सबका इन्ना लिल्ला, सारे मरे पड़े हैं। भाई आपको पता है जब गैस की लोड शेडिंग हो सकती है तो ऐन मुमकिन है रात को लोड शेडिंग हो और चूल्हे में गैस आना बंद हो जाए और चूल्हा बंद हो जाए। फिर जैसे ही गैस आएगी तो खाली गैस निकलना शुरू होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये तसल्ली करके बैठे हुए हैं कि चूंकि एक हफ्ते से रात को गैस गई नहीं है, लिहाजा आज भी गैस, और तसल्ली से सो जाते हैं। तो वो तो मुमकिन, फिर तो मौत का इम्कान है। तो ना जिंदगी मौत से बचने की एहतियातों पर अमल हो रहा है, ना सेहत की एहतियातों पर अमल हो रहा है, ना पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ली जा रही है कामयाबी के लिए। मखनचू तरीन यानी जो शख्स होगा ना वो दीनदारी का लेबल लगा के घूम रहा होगा। तो सहाबा तो बड़े जबरदस्त थे भाई, बड़े जीरक, बहुत होशियार, बहुत ज़हीन, बहुत फतीन, चालाकियों को समझा करते थे और ये जानते थे कहां गुस्सा करना है, कहां नरमी से पेश आना है, किससे तमीज से बात करनी है, किससे एटीट्यूड थोड़ा सा क्या करना है, बोलो भाई चेंज करना है, कौन मुनाफकत कर रहा है और कौन ऐसा है जिसको फिलहाल जो है ना उसकी दुश्मनी को थोड़ा मुलतवी करना है, अभी उसे लड़ना नहीं है अभी उससे। तो बहुत जहानत के साथ, बहुत होशियारी के साथ सहाबा ने जिंदगी गुजारी है। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैनी, मोमिन एक सुराख से दूसरी दफा डसा नहीं जाता। एक दफा आपको किसी ने उल्लू बना दिया, क़यामत तक वो शख्स दोबारा आपको उल्लू नहीं बना सकता। लेकिन मुसलमान की हालत क्या है? जिसने एक दफा उल्लू बनाया आप उसको सर्टिफिकेट पकड़ा देते हो, आइंदा जब भी मेरी आपसे मुलाकात होगी आपने मुझे उल्लू बनाना है। देखो सियासतदानों में उन्हीं को बार बार वोट देते हैं जो आपका दिवालिया निकाल चुके हैं, लेकिन कहते हैं यार एक और दफा ट्राई करने में, बोलो भाई क्या हर्ज है? होता है कि नहीं होता? बार बार जो उल्लू बना रहे, जिस सुराख से बार बार डसे जा रहे उसी सुराख में दोबारा घुसेंगे। कितने उलमा शहीद हो गए ना, गार्ड ना होने की वजह से, ये सिक्योरिटी का मजबूत निजाम ना होने की वजह से। लेकिन शहादत की खबर आती है, ओहो अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, एक बहुत बड़े आलिम, एक चिराग बुझ गया, तो चलो यार अगलों की एहतियात कर लो। नहीं जी, मौत तो एक दिन आनी है, लिखी भी है, अपने टाइम पे आनी है, आ गई चले गए दुनिया से। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और हम सबकी हिफाजत फरमाए, बस उसके बाद अगले दिन खबर आ जाती है। कराची में तो क्या हुआ है, तो भाई अब कुछ तो करो ना,
कुछ लोग हैं जिनको ख्याल होता है, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, बिल्कुल मजजूबियत की जो इंतहा है ना, दीवानगी की इंतहा, वहां तक पहुंचे हुए हम। तो बच्चों की निगरानी नहीं हो रही, बच्चे कहां बैठ रहा है, आपका बेटा कहां जा रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, कौन उसका क्लास फेलो है। ऐसा तो नहीं बच्चों में बच्चे का कोई क्लास फेलो उसको मोबाइल में फोश फिल्में दिखा रहा हो, कोई होश नहीं है। आप स्कूल में पूछो अपने टीचरों से जाके, स्कूल के प्रिंसिपल से जाके, भाई मोबाइल अलाउ है, अगर अलाउ है तो इसकी क्या निगरानी होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब बच्चा बिगड़ता है माँ बाप परेशान होते हैं, यार हम तो इतनी दुआएं कर रहे हैं, रातों में उठ उठ के चीख चीख के रो रहे हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना दे, बन नहीं रहा, दुआएं तो कबूल होती नहीं है। भाई आपने कभी सुबह नाश्ते में ये किया कि आज मैंने रो रो के दुआएं करी, अल्लाह मेरा खाना खाए बगैर वैसे ही पेट भर दे, पेट तो भर ही नहीं रहा, दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही। अल्लाह कहेगा किसने मना किया है, मैं रोटी आटा डाल गूंद खा, किसने पाबंदी लगाई है, तेरा पेट मैं भरूंगा। तो भाई बच्चे की तरबियत का इंतजाम तो कर लो, फिर दुआएं भी कबूल होंगी, दुआओं की बरकत से और परवाजों कर जाएगा इंशाल्लाह। कुछ थोड़ी बहुत कोताही रह गई होगी, अल्लाह उसकी तलाफी कर देगा। तो कोई फिक्र ही नहीं है स्कूल में क्या कर रहा है, किन के साथ उठ रहा बैठ रहा है। मां से बच्चा बदतमीजी करता है ना, बाप उसको तंबी नहीं करता। बच्चा बाप से बदतमीजी करता है तो मां उसको तंबी नहीं करती, उसको नहीं, बल्कि बाप अगर डांटेगा तो मां रुकावट बनेगी, क्यों डांट रहे हो उसको। इसका मतलब आप अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखा रहे, तो वो जैसे बाप से बदतमीजी करेगा कल मां से भी करेगा। आज मां से बदतमीजी कर रहा है, कल बाप से भी। छोटा भाई अगर बड़े भाई से बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब कल वो बाप से भी बदतमीजी करेगा। तो आप तो बदतमीजी सिखा रहे हो उसको। तो इसलिए मेरे भाई मुसलमान को अपनी खोपड़ी क्या करनी है, बेदार मगजी के साथ आप